व्यक्तित्व का हमेशा ही प्रतिबिंब हमारे को नज़र आता ही रहता है। अरे वो चलो नहीं है ना। व्यक्तित्व का प्रतिबिंब हमेशा हमारे को नज़र आता ही रहता है। जब कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व हमारे सामने आता है तब हमारे मन के अंदर उनके प्रति और ज़्यादा आकर्षण का भाव जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। वयोवृद्ध व्यक्तियों के जीवन में अनुभव का एक भंडार होता है। जब उनका संपर्क हमारे साथ में होता है तो उनके अनुभव हैं वो अपने आप ही हमारे जीवन में भी अवतरित होने प्रारंभ हो जाते हैं। उनके द्वारा जो अनुभव हमारे को बतलाए जाते हैं वह बात आगे जाकर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सहयोग की भावना प्रदान करने वाला बन जाता है। अनुभवी व्यक्तियों का योग मिलना यह भी अपने आप के अंदर जीवन परिवर्तन में बहुत बड़ी बात साकार रूप प्रदान करने वाली बन जाती है। इसका अनुभव मैंने अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दिया था। साक्षात मेरे को अनुभव होता है अपने जीवन के अंतिम चातुर्मास 2021 का लुधियाना शहर में करने का अवसर जब लुधियाना आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र के प्रांगण में चातुर्मास करने के लिए प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व हमारे को मरुधर भवन में एक रात्रि का प्रवास करने का अवसर है। वह अवसर भी प्राप्त हुआ था। उस अवसर के अंतर्गत अनेकों व्यक्तियों से और ज़्यादा संपर्क करने का अवसर हमारे को प्राप्त हुआ। उन्हीं व्यक्तियों के अंदर एक व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है जिसका जीवन मेरे को साधना में नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। मैंने जब अपने जीवन में यह संकल्प कर लिया अब मेरे को साधना के दृष्टि से आगे कदमों को गतिशील बनाना है, उस समय वह व्यक्तित्व मेरे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। चातुर्मास प्रवेश से पूर्व मेरे को एक व्यक्तित्व मिलता है जिसके आभा मंडल को देखकर यूँ लगता है शायद इसके जीवन में अध्यात्म है वह साकार रूप ग्रहण कर चुका है। वह और भी ज़्यादा ग्रहण करता नज़र आ रहा है। मेरे मन में उस व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा असर होना प्रारंभ हो जाता है। लुधियाना शहर में चातुर्मास से पूर्व पहुँचते हैं तब उनके आंतरिक इच्छा थी चाहे कुछ भी हो जाए, एक रात्रि का या एक दिन का समय है वह हमारे परिवार को अवश्य ही मिलना चाहिए। योग ऐसा मिलता है उनको किसी कारणवश राजस्थान जाना पड़ता है। हमने पीछे से कुछ घोषणा कर दी। उनके घर पर प्रवास करने के लिए पहुँचे। उनका बेटा पुत्रवधू बेटी वहाँ पर थे पर उनको जो ही पता लगा वह अपने सारे कार्यक्रम उनको निरस्त करके सब चीज़ों को छोड़कर पंजाब लुधियाना पहुँच जाते हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह अचानक राजस्थान गए थे और वापस कैसे आ गए। तब उस व्यक्तित्व ने कहा मेरे को जब पता लगा मुनिप्रवर आप हमारे घर पर पधारने वाले हैं और हम राजस्थान में रहे ये कभी संभव ही नहीं हो सकता है। क्या जैसे हमारे को सूचना मिले हमारा मन है छटपटाना प्रारंभ कर देता है। टिकट मिले या नहीं मिले हमने इसकी चिंता नहीं की और हमारी भावनाओं को हम साकार हो रूप प्रदान करने के लिए आपके चरणों में पहुंच ही गए हैं। वह व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है विजय राजी सुराणा। मूलतः यह परिवार राजस्थान के नागौर जिले के ईडवा कस्बा का रहने वाला परिवार है। 7 पीढ़ियों से आचार्य भिक्षु के पास में
सब सही तत्व को समझकर उनके साधना के पथ पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया था। सुराणा जी बहुत बड़ा दानी व्यक्ति था। आचार्य भिक्षु के तो कृपा पात्र श्रावकों में था। आचार्य रघुनाथ जी और आचार्य जयमल जी का भी वह परम भक्त था। मंजी सुराणा दान देने का उनमें सबसे बड़ा गुण था। उस समय पूरे मारवाड़ में 4 व्यक्ति दान देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उन 4 दानदाताओं में मंजी सुराणा का नाम है। वह भी प्रमुखता के साथ में ही आता था। उनके द्वारा दिए हुए संस्कार है वह आज भी 7 पीढ़ियों में देखने को मेरे को प्राप्त हो रही है। विजय राज्य सुराणा जब सामने आती हैं, उनका शांत वातावरण प्रकृति देखकर मेरे मन में उनसे बात करने की भावना अपने आप ही जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। यह व्यक्तित्व बोलता बहुत कम है। आदर व विनय के साथ बोलने के साथ मधुर बोलने में भी इनकी कोई शानी नहीं है। हमेशा अच्छे गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते रहते थे। उनका जीवन है एक सहज साधक के जीवन के रूप में निखरता और उभरता जा रहा था। जब मैंने अपने बारे में साधना की दृष्टि से उनको बताना प्रारंभ किया, तब उन्होंने कहा, वास्तव में ही आपने जो अपना मार्ग स्वीकार करने का संकल्प अभिव्यक्त किया है, वह वास्तव में ही साधना के लिए सर्वोत्तम संकल्प और मार्ग है। आप निश्चिंत होकर इस तरह से साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे तो यह साधना आपके जीवन को और ज़्यादा सार्थक दिशा प्रदान करने वाली बन जाएगी। जब उन्होंने मेरी साधना का रोड मैप पढ़ने का प्रयास किया, उसको गंभीरता के साथ में पढ़ने के पश्चात कहा, वास्तव में आज मेरे मन में इतनी ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। कम से कम कोई संत है वह अपनी साधना का रोड मैप जारी करके अपने आप को साधना के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए डंके की चोट में सबको सूचना दे रहा है। न कोई डर है न कोई भय है। जो व्यक्ति डर और भय से डरता रहता है, वह व्यक्ति कभी भी साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। अपने चरणों को गतिशील है कभी भी नहीं बना सकता है। आपका जो संकल्प बल है, और मेरे को लगता है यह संकल्प बल अवश्य ही आपकी साधना है वह और ज़्यादा पवित्रता के साथ आगे बढ़ाने वाली बनेगी। आपने जो संकल्प किया है वह आपका अवश्य ही पूरा होकर ही रहेगा। मैंने साधना के पथ पर अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, तब मेरे को अपने आप ही वह व्यक्तित्व विजय राज्य सुराणा का जीवन है साधना में अपने आप ही मेरे आँखों के सामने तैरना प्रारंभ हो जाता है। साक्षात सामने आकर खड़ा हो जाता है। प्रतिबिंब नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। उनका यह जो एक तरह से साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा है, वह मेरे जीवन को और ज़्यादा प्रेरित करने वाला ही बन जाती है। और आज मैं अपने लक्ष्य का निर्धारण करके साधना के पथ पर एकांतवास में आगे बढ़ने का जो अभियान प्रारंभ किया है, मेरा लक्ष्य रह गया है। अब केवल मेरे को अपने जीवन में कुछ भी नहीं करना है, एकमात्र साधना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, वह रह गया है। मेरे कानों के अंदर हर समय स्वर गुंजायमान बने रहते हैं, साधना साधना साधना।